ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं वो सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। लगता है आक्रोश था, लेकिन अब लगता है कि जो आपके अंदर आक्रोश था, जिस तरह से सब हुआ पहलगाम के अंदर, अब जब बदला लिया है तो अब क्या कहना चाहेंगे कि बाकी आक्रोश पूरा हुआ जो आपके मन में चल रहा था? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ और आगे मेरे हस्बैंड ही बोलेंगे। श्रद्धांजलि मिली आपको लगता है उन तमाम लोगों को जिनकी जान गई पहलगाम में, सभी लोग? हाँ जी, उन सभी को श्रद्धांजलि मिली है कि भाई उनकी जान जायज रही है, वो जो शहीद हुए हैं उनको न्याय मिला है। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है। हाँ जी, सिंदूर हाँ जी, सुहागिन। हाँ जी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में न्यूज़ चैनल से मतलब हमारे परिवार वालों के कॉल आए हमें और तब पता चला कि भारत ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज उन्होंने रिएक्शन मतलब उनको उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है जो हर स्त्री को बहन बोलता है तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह और मुझे लगता है कि जो हमारे मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। मोदी जी को मैं बस तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि 15 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने हमारे लोगों को, जो हमारे लोग मरे थे, उनको आज न्याय दिला। जो हमला हुआ है उससे थोड़ी बहुत तो खुशी है, तो उनके आत्मा को और पहलगाम में जिन लोगों ने बलिदान दिया है उधर उनकी आत्मा को भी उचित रूप से शांति मिल रही होगी। अभी मोदी सरकार के ऊपर तो हमारा भरोसा था ही, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर ये जो उन्होंने किया है वो तो एक खाली बदला है, उसकी शुरुआत है। अभी उसका दहशतवादी का जो मूल है वो खत्म करना चाहिए, फिर से ये होना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देश के प्रति मुझे गर्व तो है और गया हुआ इंसान तो हमारा वापस नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने जो बदला लिया है वो अच्छा है और अभी इसका पॉलिटिक्स में कुछ करना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमें रात के 3 बजे पता चला कि ऐसा इंडिया ने एक्शन लिया है, 9 मिसाइल छोड़े हैं पाकिस्तान में। वो सुनकर मुझे अच्छा ही लगा था रात को और ये मुझे खुशी हुई कि जानकर कि इंडिया ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है और ऑपरेशन सिंदूर का आज सक्सेसफुल था। ये तो बस शुरुआत ही थी, आगे हम सभी होप करते हैं कि ऐसे ये मिशन सक्सेसफुल हो। जो ये हल्ला किया है, मतलब जो ये हमने प्रतिशोध लिया है इन अटैक्स का,
तो ये अभी हम मम्मी को भी ऐसा है कि इन्होंने सही किया है और ये होना चाहिए था। हम सभी इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि भारत सरकार के से हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और ये उन्होंने सही किया है। और जो नाम इन्होंने सिंदूर दिया है तो ये भी नाम हम एकदम करेक्ट दिया है क्योंकि इसमें जो भी औरतें थे, मम्मी थी या आशावरी थी या आंटी थे, तो इनके रिस्पेक्ट में या बाकी के जो औरतें थी उनके रिस्पेक्ट में दिया है। और जैसे उन्होंने कहा था कि आप मोदी जी को जाके बताओ हमने औरतों को नहीं मारा है, तो मुझे लगता है ये नाम दे के मोदी जी ने इनको रिस्पेक्ट किया है और जो ये आतंकवादी संगठन थे उनको एक करेक्ट आंसर किया है। मैं इसके बारे में यही बोलना चाहती हूँ, सरकार जो शुरू किए हैं बहुत अच्छा शुरुआत है उनका। और वही मतलब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है मंगलवार को, मेरे हस्बैंड के ऊपर भी अटैक हुआ था मंगलवार को। और जो शुरू किए हैं ना वो पूरा ख़त्म करना चाहिए, आतंकवाद जितना भी है वो पूरा ख़त्म होना चाहिए। और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इतने बड़े स्टेप उठाए हैं। जो खोई हूँ वो तो नहीं आ पाएगा, पर और किसी के मांग का सिंदूर कभी ना बुझे, वो ही मैं चाहती हूँ। पूरा का पूरा आतंकराज भी ख़त्म हो, उनका जो अर्थनीति है वो भी ख़त्म हो, पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए। जैसे कि और कोई ये ना किसी और के बारे में बुरा सोचने से पहले 10 बार सोचना पड़े उनको कि क्यों हम लोग ये क्यों किए। और क्या कार्यान्वयन करने चाहिए भारत सरकार को? भारत सरकार ये जो पहले तो पूरा का पूरा आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे मतलब एक उन लोग के ऊपर इतना डरावना एक माहौल बनाना चाहिए कि वो कोई भी सोचे ना, किसी और के बारे में बुरा कभी मत सोचे। आप 62, 65, 71 तीनों का युद्ध लड़े हुए हैं और आज जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने ऑपरेट किया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छी तरह किया है। तो आप ऐसा ही होना चाहिए था जैसा किया उन्होंने। अच्छा, आप क्या लगता है कि आज कोई विशेष दिन चुना गया? आज 13वीं वाला दिन है ना, इसीलिए चुना हुआ है। 13वीं है आज। मोदी को दुनिया सलाम कहती है। तो आज जो हमला हुआ है पाकिस्तान पे, जहां आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट किया गया है, तो किस तरीके से इसको देखते हैं और क्या सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए? उनको लिए श्रद्धांजलि तो है ही। अभी देश की जरूरत अगर आपकी पड़ती है तो क्या तैयार जाने के लिए? अभी कितनी उम्र हो गई है हमारी? 84 साल। 62, 65 और 71 तीनों आपने लड़ी हैं। तीनों। तब से अब से क्या अंतर आपको लगता है सेना में? अभी हमें कोई अंतर नहीं मालूम होता है। हम तो खुश हैं जाने के लिए लड़ाई से, और न लड़ाई से डरते हैं। अच्छा, तो यानी जरूरत पड़ी तो सभी पूर्व सैनिक तैयार हैं। तो वही काम किया है तो हम जाने के लिए। नाम है आपका? रामनाथ सिंह। अच्छा बाबा, आज जो भारत ने आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है, इसको किस तरीके से देखते हैं और कैसा संदेश रहा है? हमको बहुत बड़ी खुशी हुई। मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के इतने जो है बढ़िया ताकतवर हैं और वर्ल्ड में उनका नाम है, उस हिसाब से उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और हमारे देश की पब्लिक जो है मोदी को लाख लाख बधाइयाँ दे रही है। यदि हमारे देश को हमारी ज़रूरत है तो हम किसी भी वक्त और किसी भी समय पर हमको बुलाया जाए तो हम जाने के लिए। आपने देश की सेवा की है, सेना में भी रहे हैं, तो आप लोग कैसे निपटते थे आतंकी चुनौतियों से? हम कश्मीर में ज़्यादातर रहे और वहाँ पर जो है उस समय मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की हुकूमत थी। उग्रवादियों को हम ज़्यादातर पकड़ के दिल्ली भेजा करते थे। वो यहाँ छोड़ दिए। हाँ, मतलब वो समय पर ऐसा नहीं था कि मारो और एक दुनियादारी का ये सब हिसाब किताब नहीं था। अभी मोदी के जब प्रधानमंत्री बने तब से ये आर्डर हुआ कि उग्रवादियों को जो है कोई छूट, आतंकवादियों को मार दिया जाए, खत्म करो। तो एक जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये जरूरी था? ये बहुत ज़रूरी था। ये इसमें हमारे देश का बहुत बड़ा मतलब योगदान है और हमारे जो सिविल पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाया गया है। निर्मम बेगुनाह लोगों पे आतंकी कारनामा हमला किया था और उन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम किया था, तो निश्चित रूप से ये भारत का वीर सपूतों ने जो तीनों सैनिकों
तीनों अलग अलग स्वरूप बनाकर एक साथ जो सिंदूर ऑपरेशन किया है, निश्चित रूप से बहुत ही काबिल तारीफ है, जिससे पूरे भारत के हर नागरिक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की जय जयकार कर रहे हैं कि ये तो अभी आतंकी ठिकानों पे हमला किया गया है। जहाँ तक ये कायराना हमला जो जाति धर्म को पूछकर उनके खिलाफ, उनके साथ जो है ये निर्मम हत्या की गई थी, उसका तो ये अभी ये मिसाल, एक छोटा सा मिसाल कायम किया गया है कि आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। अभी पाकिस्तान पे तो हमला बाकी है। पूरे भारत के जन जन की यह अपेक्षा है कि अगर पाकिस्तान थोड़ा भी हमाकत करता है तो पाकिस्तान पे भारत पुरजोर हमला करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा, जिससे भारत गौरवान्वित महसूस करेगा। और हर नागरिक तैयार है कि हमें अगर भारत सरकार की तरफ से आमंत्रण होता है तो सारे यहाँ के जो आम जन हैं वो सीमा पे जाने को तैयार है।